गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। आज का प्रोग्राम एक ख़ास पर्सनालिटी के साथ है। क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में जितने भी लोग एक दूसरे के मुखालिफ हों, ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको इकट्ठा बिठा देती है, हम सबको यूनाइटेड कर देती है। हमारी तमाम की तमाम मुखालिफत एक तरफ चली जाती है और तमाम हमारे जो दिल हैं वो धड़कना शुरू हो जाते हैं हमारी पाकिस्तानी टीम के लिए। मगर कुछ सालों से हुआ ये कि बदकिस्मती से पाकिस्तानी क्रिकेट जवाल का ऐसा शिकार हुई कि क्रिकेट मैदान भी वीरान होते हुए नज़र आए। उसमें कुछ टेररिज्म का मसला था, उसमें कुछ और वजूहात थी और पाकिस्तानी कौम एक समझ लें कि ट्रॉमा में थी, क्योंकि जो उनकी सबसे प्यारी चीज़ थी क्रिकेट, वो उनसे तकरीबन दूर चली गई। मगर फिर गुड न्यूज़ आना शुरू हुई और हमने क्रिकेट का रिवाइवल देख रहे हैं इस वक्त। और एक पर्सनालिटी जो इसका बड़ा ख़ास हिस्सा रही है वो ही मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नजम सरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जब आपको याद होगा व्हेन यू टुक दैट पोजीशन, आपने मुझे कहा था कि कम बैक आफ्टर 2 years। मुझे याद है, बड़ी तनकीद हो रही थी, बहुत तनकीद हो रही थी और हम भी कर रहे थे। आपने कहा था कम बैक आफ्टर 2 years, सो आई एम हियर आफ्टर 2 years। तो जो तनकीद थी हुई, आप पे बड़ी तनकीद हुई। आप समझते हैं कि जो करने आए थे उधर चल पड़े हैं, कर लिया है वो? देखिए, सामना किया। ये तो मेरा मिशन स्टेटमेंट था कि 2 चीज़ें करनी है, अगर नहीं कर सकते तो फिर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे शौक नहीं था यहाँ आने का। जब आ गए तो फिर ये फैसला किया कि अब कुछ करना है। क्या करना है? एक तो ये था कि ज़ाहिर है इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लाना है। दूसरा ये था कि पीसीबी को प्रोफेशनलाइज करना है। पीसीबी के अंदर सफारिश कल्चर और सियासी कल्चर बहुत वसी पैमाने पे इस्टेब्लिश हुआ था। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स जो कि जिनको मैनेजरियल स्किल्स नहीं थी उनको यहाँ अपॉइंट करते थे। तो जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि बहुत कुछ गलत है। तो मैंने फिर यही फैसला किया कि जब तक इसको ठीक नहीं किया जाएगा उस वक्त तक वो दूसरा जो मिशन स्टेटमेंट है कि इंटरनेशनल क्रिकेट को यहाँ लाना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों काम साथ साथ करने थे। जो मुश्किलात जो आई वो एक किस्म की थी कि यहाँ रेजिस्टेंस बड़ी थी और इस रेजिस्टेंस के साथ बाहर भी बहुत रेजिस्टेंस थी। स्टेटस को में बड़े बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। मैं अगर कुछ भी करने जाता था तो उसकी पहले गलत खबर लीक हो जाती थी और वो वहीं साबोटाज हो जाता था। गलत इल्ज़ाम लगने शुरू हो जाते थे मीडिया के अंदर। अब यहाँ कोई चेक्स एंड बैलेंसेस का नहीं है सिस्टम, जिसका दिल चाहे उस दिन। और जो लोग जॉब्स सीख कर रहे थे फरिया, सबसे ज़्यादा तकलीफ उनसे थी। हर बंदा क्रिकेटर आता था या मीडिया वाले आते थे, हर तो नहीं, मीडिया से कुछ लोग सब जॉब्स मांगते थे, फेवर्स मांगते थे। और मैं लिखूंगा एक दिन सबके बारे में जिन्होंने फेवर्स मांगे और जिनको फेवर्स मिले नहीं, उन्होंने फिर तनकीद शुरू कर दी। और वो बिल्कुल नाजायज़ थी, जिसकी वजह से बड़ा दुख हुआ। बहुत दफ़ा सोचा कि यार मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, आई शुड गो बैक टू माई मीडिया, आई शुड स्टे विद द मीडिया। मगर फिर ये था कि नहीं, अब एक हाथ डाला है एक चीज़ को, उसको करके दिखाना है। जब आपसे मुलाकात हुई तो मैंने इसीलिए आपसे कहा कि ये 1-2 साल दे दीजिए, फिर देखिए। तो अल्लाह ताला का बड़ा फजल करम है कि उन्होंने फिर और आवाम ने हाथ बटाया और मीडिया में ऐसे लोग भी थे, अच्छे लोग थे, जिन्होंने कहा सेठी साहब डोंट माइंड करें, आपने जो करना करके दिखाएं, इनको छोड़ दें ये लोग जो लगे रहते हैं। तो ये एक बड़ी दुख हुआ इससे, मगर फिर इंशाल्लाह जैसे किया हमने कर लिया कुछ ना कुछ। आपने खुद ही जिक्र किया फेवर्स मांगना, पीसीबी में भी अब खुद आप मान भी रहे हैं कि स्ट्रक्चर में बहुत मसले होंगे और ये हमने एक ट्रेंड देखा है कि जो भी पुराना प्लेयर है वो ज़रूरी है कि पीसीबी में ज़रूर होना चाहिए उनको। 2 बातें थी। एक तो ये कि मैं गिन रहा था, मैंने यहाँ थोड़ी सी रिसर्च की कि इस वक्त कितने एक्स क्रिकेटर्स पीसीबी में मुलाजमत कर रहे हैं, तो 30 से ज़्यादा लोग यहाँ काम कर रहे हैं। तो ये कहना कि जी हम एक्स क्रिकेटर्स को मुलाजमत नहीं देते, ये भी गलत है। साथ साथ ये इल्ज़ाम भी लगाना कि क्रिकेटर्स को ही मैनेज करना चाहिए। देखिए, क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलने जानते हैं, क्रिकेट के रूल्स को जानते हैं, ये जानते हैं ये अच्छा बॉलर है, ये बुरा बॉलर है, इसको सिलेक्ट करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। क्रिकेटर्स को फाइनेंशियल मैटर्स, ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स, बिहेवियरल साइकोलॉजी नहीं आती। ये पीसीबी इज अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन और शुड बी। इसको क्रिकेटर नहीं चला सकता। ये मैं नहीं कह रहा कि मैं चला सकता हूँ, कोई भी यहाँ आए वो क्रिकेटर छोड़े, मैं समझता हूँ वो
ब्यूरोक्रेट भी नहीं होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर से लोग आने चाहिए जिन्हें पता है कि रेवेन्यूज क्या होता है, प्रॉफिट्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट कैसे करनी है एंड सो ऑन। तो मैं ये समझता हूँ इसको लेकर कॉपरेशन ट्रीट करना चाहिए, जो आज तक नहीं हुई। और मेरी यही कोशिश रही है कि इसको कॉपरेटाइज किया जाए, इसका कल्चर में तब्दीली लाई जाए, अकाउंटेबिलिटी लाई जाए, रूल्स बनाए जाएँ, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चीज़ें होनी चाहिए यहाँ। तो सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू डू। इंटरनेशनल क्रिकेट हम कितनी दूर हैं अभी उससे? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट तो सारे पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि यहाँ जल्दी से जल्दी हो। मुझे याद है कि जब मैंने कहा था कि हम पहला कदम उठाएंगे और PSL का फाइनल, और कुछ नहीं तो फाइनल करेंगे लाहौर में, तो मेरा ख्याल है कि सभी ने ये कहा कि हो ही नहीं सकता। पहले सब ये कहते थे कि जी जब तक पाकिस्तान में PSL नहीं आएगा तो उसका फ़ायदा क्या। फिर जब हमने करके दिखा दिया दुबई में तो कहने लगे ये तो बहुत ज़बरदस्त बात होगी, चले आप पाकिस्तान में लेके आए। जब हमने कहा हम लाहौर में लाएंगे, कहते ये तो हो ही नहीं सकता। फिर जब वो लेके आए तो कहने लगे कि प्लेयर्स ठीक नहीं थे। अब हम कह रहे हैं कि हम कराची में कोशिश कर रहे हैं, लाहौर में कोशिश कर रहे थे, या प्लेयर्स टीचर यार वो छोड़े ना उस बात को। वो ठीक है, किसी का एक ओपिनियन था। मैं बाय द वे उसके बारे में ये कहूँगा कि लोग कहते हैं कि इमरान खान ने एक सियासी बयान दिया था, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ उनका जेन्युइनली ये फिक्र था उनको कि अगर कोई खुदा ना ख्वास्ता कुछ चीज़ हो गई तो फिर ये और धक्का ना लग जाए। वो रिस्क तो थी ना, रिस्क तो थी ना। तो शायद उनका ये ख्याल था कि ये रिस्क लेनी नहीं चाहिए। मेरा ये ख्याल था कि रिस्क लेनी चाहिए। तो अच्छा हुआ हमने रिस्क ले ली, उसके बाद रास्ते खुलने शुरू हो गए। हमारी इमदाद, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की रेंजर्स, पाकिस्तान की पंजाब की पुलिस, पंजाब के चीफ मिनिस्टर, पंजाब के होम सेक्रेटरी, इंटीरियर मिनिस्ट्री, हर एक ने हमारी सपोर्ट की। तो आप सोचिए कितना इसके लिए इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट था। और अगर मैं ये इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट को ना इस्तेमाल करता और डर के मारे हम दुबई में बैठे रहते तो आज अभी भी हम दुबई में होते। अब क्या हुआ, हमने वो रिस्क ली, सब ने सपोर्ट किया, आवाम की ख्वाहिश थी, दुआएं थी, हमने कामयाब हो गए। वो कहते हैं कि ऑमलेट बनाना हो तो अंडे तो तोड़ने पड़ते हैं। राइट, तो तोड़ दिया आपने अंडे। इंटरनेशनल क्रिकेट का हमने जिक्र किया और वजह ये बनी थी उसके ख़त्म होने की, क्योंकि श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ था यहीं लाहौर में। उन्हीं को मनाना पाकिस्तान आने के लिए कितना मुश्किल था? जी मुश्किल था, जाहिर है, मगर हमारे पास बड़े पावरफुल आर्ग्यूमेंट्स थे। पहला आर्ग्यूमेंट तो ये था कि सिक्योरिटी इतनी अच्छी हो चुकी है कि लाहौर का फाइनल हो गया। सिक्योरिटी इतनी अच्छी हो चुकी है कि ICC की एक टीम 3 मैच खेल के चली गई। तो वो जो आर्ग्यूमेंट थी कि जिस सिक्योरिटी की वजह से हम नहीं आ रहे, वो तो हमने उसमें तो डेंट डाल दिया इसे। अगली बात ये थी कि अच्छा श्रीलंका और कोई टीम आ जाए, पहले 4-5 और हो जाएं, वहाँ रेजिस्टेंस भी थी, उनके प्लेयर्स की तरफ से रेजिस्टेंस थी। तो उनके जो प्रेसिडेंट है तिलंगा साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई क्योंकि पाकिस्तान इस साल एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन, तो वो सीट हमारे पास है। तो उसकी वजह से आई वॉज इन द चेयर। तो मैंने उनसे ये बात कही, उससे पहले शेरियार साहब ने भी बात की थी, फिर हमने भी कहा थी, मैंने कहा जी कि अब वक्त आ गया है, आप आ जाए। तो उसने कहा नहीं ये है वो है फलाना, तो सोचेंगे अभी थोड़ा सा और ये हो जाए वो हो जाए। तो एक दावत थी वहाँ, उन्होंने आखिरी दिन, मैं कोलंबो गया हुआ था एक मीटिंग के लिए, तो ACC की मीटिंग थी। तो उस मीटिंग के दौरान मैं कॉन्स्टेंटली उनके साथ लगा रहा कि नहीं देखे ना ये नहीं ना, अच्छा सोचते हैं। मैंने कहा नहीं ये करें, लगे रहा, मगर उन्होंने हाँ नहीं की। तो वो एक आखिरी दिन के रात को खाना था, तो खाने के वहाँ उन्होंने हमारे ऑनर में था, ACC के ऑनर में, वहाँ 25-30 डेलीगेट्स आए हुए थे। तो उसमें सिर्फ 2 लोगों की स्पीचेस थी, एक एज प्रेसिडेंट मेरी थी और एक एज सेक्रेटरी तिलंगा साहब की थी, जो कि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है वहाँ। तो पहले उन्होंने मुझे दावत दी बोलने की। अच्छा मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई स्पीच वीच भी है। उन्होंने खाना है, खाने आराम खा के चले जाएंगे। तो उसने वहाँ कहा नहीं जी, एकदम उन्होंने एक्सटेम्पोर कर दिया कि नहीं कुछ छोटी बात भी कर दें। ठीक है। तो जब बंदा एक्सटेम्पोर बोल रहा होता है तो वो दिल से ही फिर बात आती है। तो मैंने फिर वहाँ खड़े होकर कुछ ऐसी बातें की और दिल की बातें थी। मैंने कहा देखें, मेरी ये रिक्वेस्ट रही है आपकी आवाम से, आपके प्लेयर से, आपके बोर्ड से, कि आपको धक्का लगा, हम बड़े शर्मिंदा हैं, हमारे यहाँ मुल्क में ये हुआ, मगर बहुत सब दरिया में पानी गुजर चुका है ब्रिज से, हमने बहुत मेहनत की है, हमें ये सख्त ज़रूरत है इंटरनेशनल क्रिकेट की। और जिससे हम बात करते हैं वो कहते हैं श्रीलंका अगर रजामंद होगा तो फिर एक तरीके से बहुत आपकी अहमियत बन गई है। अब अगर आप आ जाएँ तो उसके बाद और रास्ते हमारे लिए खुल जाएंगे। अब हमें एहसास है कि आपके ऊपर प्रेशर है, प्लेयर्स का भी ये वो, मगर याद रहे कि 30 साल आपके यहाँ भी टेररिज्म थी, जंग चल रही थी यहाँ,
और मैंने कहा आपको याद होगा, श्रीलंका के लोगों को याद होगा, आप क्रिकेट बोर्ड को याद होगा आपको कि उस दौरान हर क्रिकेटिंग नेशन ने किसी न किसी स्टेज पे टूर कैंसिल कर दिया था क्योंकि यहाँ टेररिज्म थी, कोलंबो में बम फट रहे थे। मैंने कहा सिर्फ पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इसने हमेशा आके हर सीरीज खेली, यहाँ तक कि हमारी अपनी वर्ल्ड कप में हमने अपने मैचेस यहाँ शेड्यूल करवा दिए। तो मैंने कहा कि ये कम से कम आप हमें ये तो दाद दें कि हमने सर नहीं झुकाया टेररिज्म के आगे, हमने आपको सपोर्ट किया उस वक्त जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी। और फिर मैंने और भी बात कर दी वहाँ, वो जो करनी नहीं चाहिए थी मुझे, बट मैंने कर दी, जिसके बाद में लोगों ने कहा ये आपने अच्छा किया, कर दी। मैंने कहा आपको याद होगा आपका तो ब्लॉकेड लगा हुआ था मिलिट्री, आपको तो दुनिया आपको हेल्प करने के लिए तैयार नहीं थी। तो मैंने कहा पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से आपको बहुत हथियार मिले और आपको हमने सपोर्ट किया। तो ये मैंने वहाँ बातें की और आखिर में मैंने कहा कि मेरा तो बड़ा प्यार है श्रीलंका से क्योंकि मैं हनीमून के लिए भी यहाँ आया था। Which is true. तो और आपके लोग बड़े प्यारे हैं, तालीम याफ्ता हैं, पीसफुल हैं एंड सो ऑन। तो आइए हमें भी मौका दें, हम भी आपको दिखाएं कि हम भी पीस लविंग नेशन है, हमारे भी बारे में भी बड़ी गलत फहमियाँ हैं। तो अगर आप आएंगे, आइस टूटेगी तो बहुत सी हम बड़े विल बी वेरी ग्रेटफुल। तो उसके बाद जब श्रीलंका की स्पीच आई तो उसने फिर ये कहा कि मुझे नहीं ये पता था, ये सही बात की है, अब मैं फ़ौरन मैं इसको अपने बोर्ड में इस मैटर को लेके जाऊंगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि हम कम से कम एक मैच खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो उसी वक्त ये फैसला हुआ, उसने कर लिया। और बाद में मुझे जप्पियाँ शप्पियाँ डाली, उसने कहा आपने बड़ा अच्छा कहा ये, और मेरे साथ लोग भी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा हाँ बात तो सही है, हमें करना चाहिए कुछ। तो इस तरीके से फिर वो आपको पता है इस तरह से कि श्रीलंकन तो बहुत मोहब्बत करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। जी बिल्कुल, मैंने कहा जी अब तो एक डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू हो गई है लाहौर और कोलंबो की, तो आप आए इन एंड आउट, कोई ऐसी बात ही नहीं है। और फिर उन्होंने कहा अच्छा हमें आप सिक्योरिटी रिपोर्ट भेजें, ये करे वो करे, फिर हमने सब कुछ दिया उनको। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट वन स्टेप एट अ टाइम, इट्स स्टिल एन एलिफेंट। यस इट इज स्टिल एन एलिफेंट, इट इज स्टिल एन एलिफेंट। देखिए वेस्ट इंडीज का दौरा, अब वेस्ट इंडीज का दौरा, वो भी उन्होंने ये कहा, मैंने डेव कैमरन जो उनके प्रेसिडेंट है, मैंने उन्हें कहा मैं टिकट भेज रहा हूँ, मेरे एक्सपेंस पे आप लाहौर आए, आके देखे तो सही। तो मैं बिजी हूँ, मैंने इधर जाना है, मैंने कहा नहीं इतना तो मेरे लिए करो। फिर कुछ मैंने और भी उनसे कहा कि आईसीसी के अंदर तुम्हारे ये प्रॉब्लम्स है, मैं सपोर्ट करूँगा तुम्हें, तो आप आ जाओ देख तो लो, मैं कुछ नहीं कह रहा तुम्हें। तो उन्हें यहाँ बुला लिया, वो आ गए, उन्होंने खुद देखा यहाँ। फिर मैंने कहा आप देख लिया सब ठीक है, ये आईसीसी के लोग भी आए हुए हैं, ये भी हो रहा है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, ये दिस ड्यूरिंग द आईसीसी सीरीज़। तो फिर उन्होंने मेरे साथ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा हम आएंगे नवंबर में, हम आएंगे, और मगर उसकी डिपेंड करेगा कि सिक्योरिटी सिचुएशन की हमें रिपोर्ट क्या मिलती है। अब हमने उनको रिपोर्ट भेज दी, वो पॉजिटिव थी। उन्होंने कहा जी ठीक है, रिपोर्ट भी पॉजिटिव है, अब बात करें कि नवंबर में आए या कभी और आए। मार्च का क्या है? अब क्या हुआ कि हमने ये सोचा कि यहाँ तो ये ड्यू और ये स्मॉग का भी इशू बन गया, तो इसलिए हम परेशान हो गए। हमने कहा ये ना हो कि हम इन्हें बुला लें और यहाँ उस वक्त स्मॉग आ जाए तो हम क्रिकेट ना खेल पाए। यहाँ तो लोग पड़ जाएंगे मुझे कि आपको पता नहीं था कि ये तो आपने बुला लिया, पैसे भी देने पड़ रहे हैं, खर्चे भी हो गए। तो हमने उनसे कहा कि अगर कोई और स्लॉट मिलता है तो वो कर लेते हैं। उन्होंने कहा फिर ऐसे है कि आप आ जाएं, हमसे बात करें, हम कोई लंबी बात करना चाहते हैं आपसे। तो अभी पता नहीं है, नहीं तो अब हो गया ना। अब जो फाइनल जो हुआ है उसमें अंदर हमने उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन की है जिसमें अगले साल मार्च के आखिरी वीक में 3 मैचेस होंगे लाहौर में। 29th of March, 30th of March and 1st of April। ये तय हो गया, ये अनाउंस कर दिया हमने। 3 मैचेस लाहौर में होंगे, वेस्ट इंडीज की टीम आएगी, T20 खेलेगी। इन रिटर्न हम अमेरिका जाएंगे, फ्लोरिडा में वेस्ट इंडीज के साथ पाकिस्तान एंड अ थर्ड कंट्री। वो थर्ड कंट्री बांग्लादेश हो सकती है, साउथ अफ्रीका हो सकती है, कोई और कंट्री भी हो सकती है। हम वहाँ एक ट्राईलैटरल सीरीज फ्लोरिडा में खेलेंगे। अब हमने ये 5 साल का एक मुआहदा किया है, हर साल वेस्ट इंडीज 3 मैच खेलने आएगी यहाँ। कभी लाहौर में, कभी कराची में, कभी पिंडी में, जैसे जैसे हम तैयार करते हैं अपने स्टेडियम्स, सिक्योरिटी ठीक करते हैं, और हम हर साल वेस्ट इंडीज के साथ अमेरिका खेलने जाएंगे। शुरू में फ्लोरिडा में, बाद में हो सकता है हम न्यूयॉर्क या शिकागो या कहीं और भी खेलें उनके साथ। तो ये 5 ईयर प्रोग्राम अब हो गया है। इससे बड़ा सिग्नल रिटर्न ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट का नहीं हो सकता। एक मुल्क ने, वेस्ट इंडीज ने हमारे साथ 5 साल का मुआहदा किया है टू प्ले क्रिकेट इन पाकिस्तान। Okay, with this good news, we'll take a break. Keep watching Tonight Sadia.
एंड वेलकम बैक। यकीनन बड़ा इशू है, टेररिज्म का खदशा भी मौजूद है। आपने अब कह दिया कि कराची में करा लेंगे मैच, एक लाहौर में, कराची में 300 प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी के मामला हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप हो जाएगा? देखिए, दो इश्यूज हैं यहाँ। एक तो स्टेडियम बड़ी बुरी हालत थी उसकी, पिछले बोर्ड्स ने, चेयरमैन ने और जो मैनेजमेंट थी उन्होंने उस पर काम नहीं किया था। क्रिकेट हाई नहीं थी, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं थी, अरबों रुपए क्या खर्च किए जाए, वो डिसरिपेयर में चला गया। उसमें लॉन्ग टर्म काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए। अभी हम एक शॉर्ट टर्म प्लान हमने किया है, लॉन्ग टर्म का हमने कोई 1.5 अरब रुपया सैंक्शन किया उसको ठीक करने के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए हमने कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें ठीक करने का फैसला किया है। उसमें हमने NLC को कॉन्ट्रैक्ट दिया और नेस्पाक को। दे आर द टॉप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एक फौज की ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन है, टॉप। वो जल्दी रातों रात वो काम कर रहे हैं एंड आई थिंक वो दे विल गिव अस द स्टेडियम इस कंडीशन में जिसमें हम वहाँ मैच करा सकते हैं। बिकॉज ग्राउंड तो ठीक है, वो सारी इर्द गिर्द की जो फैसिलिटीज़ हैं, बॉक्सेस का बुरा हाल है, मीडिया सेंटर का बुरा हाल है, दफ्तर टूट रहे हैं सारे, बारिश हो जाए तो सारा कुछ लीक करना शुरू कर दे, टॉयलेट्स का बुरा हाल है, वहाँ को बंदा अंदर जा ही नहीं सकता था, पानी का कोई इंतजाम नहीं है पीने से नहीं, तो वो सारा कुछ हम ठीक कर रहे हैं। एंड इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि बाय द एंड ऑफ फरवरी, मिडिल मार्च तक हम ये कर लेंगे, क्योंकि फाइनल हमने फैसला किया कराची में कराना है। सो इट विल बी बाय अराउंड द 22nd 25th ऑफ मार्च। तो इस वक्त तक वी हैव दैट मच टाइम और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है। अब NLC से बेहतर और नेस्पाक से बेहतर और सिंध गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ इससे बेहतर कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता था कि इसको जल्दी से जितना कर सकते हैं ठीक किया जाए। अभी भी फरिया कुछ लोग हैं मीडिया में, पता नहीं क्या दुश्मनी है, कुछ जेलसी है या और कोई जॉब फैक्टर है, वो अभी तक लगे हुए हैं। वो जी हो ही नहीं सकता जी कराची में, वो जी नहीं, काम ही कोई नहीं हो रहा जी, कुछ भी नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जरा उठ के जाएं, देखें वहाँ कितना दिन रात वहाँ काम हो रहा है, मगर नहीं। तो ये नेगेटिविटी जो है ये मायूसी फैलाती है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी एक और तनकीद की जब बात करें, ये भी कहा जाता है कि पंजाब सेंट्रिक हो गई क्रिकेट सारी, पंजाब में भी नहीं, लाहौर सेंट्रिक ही हो गई, पंजाब के और शहर। ये अब हमारी खुशकिस्मती समझिए कि पाकिस्तान में एक ऐसा शहर है जिसके अंदर एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होके और इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट इज़ अ प्रोजेक्ट पंजाब गवर्नमेंट ने, ख़ुसूसन पंजाब पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बरतानिया की सिक्योरिटी कंपनी के साथ, कम्युनिकेशंस कंपनी के साथ एक सिस्टम यहाँ बनाया है वे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कैमराज ऑल ओवर द सिटी एंड लाइट्स। और ये एक पूरा एक सेंटर बना है जहाँ ये सब मॉनिटर होता है। ये शुरू हुआ था विद द मेट्रो बस स्कीम एंड सो ऑन, ताकि वो हर चीज़ को मॉनिटर किया जाए, और ये बढ़ गया इनटू अ सेफ सिटी प्रोजेक्ट। ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट हैज़ गिवन द सिक्योरिटी दैट वी कैन डेमोन्स्ट्रेट। अब जब फॉरेनर्स को हम यहाँ लाते हैं, उनको हम ले जाते हैं कंट्रोल रूम में, वो जब कंट्रोल रूम देखते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ फिल्मों ने देखा ना, नेटो हेडक्वार्टर्स के अंदर जिस तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, या अमेरिकन जनरल्स जो हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि ये देखें यहाँ ये हो रहा है। ये कंट्रोल रूम भी बिल्कुल उसी तरीके का है। And it's fantastic the control that the Punjab police and administration has on the city of Lahore। एक चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और यहाँ जितने इन्होंने टेररिस्ट सेल्स को अप्रूव किया है, किसी और शहर में इतनी कामयाबी नहीं। So you are saying कि लाहौर is a safe city? It is a safe city by international standards। अब बम इधर फट गया उधर फट गया, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। वन ऑफ इधर हो गया, रोग किसी ने ये कर दिया वो कर दिया, बट एट द एंड ऑफ द डे यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इज द मोस्ट एफिशिएंट। और ये हमने डेमोन्स्ट्रेट किया, ये सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, ये ऑन द ग्राउंड ऐसे है। अब हमने गोरों को बुलाया कि देख लो, तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने फिर सारे प्रोटोकॉल्स चेक किए। ये अब कराची में नहीं था। इस दफ़ा जब हमने करवाया ये ICC का टूर्नामेंट, तो उससे पहले हमने कराची वालों को कहा बंदे भेज दे यहाँ। वहाँ से एक DIG, फिर 2-3 लोग वहाँ से आए, एक रेंजर्स का, एक DI पुलिस, वो आके नोट्स लेते रहे यहाँ कि कैसे काम। वी बीन टेलिंग देम, ये देखो हमने किस तरीके से किया, ये देखिए पंजाब पुलिस कैसे कर रही है, रेंजर्स कैसे कर रहे हैं, आपको भी ये रेप्लिकेट करना पड़ेगा वहाँ। अब ये वो गए हैं, दे आर सेटिंग अप द प्रोसीजर्स। अब वी आर वर्किंग क्लोजली विद द कराची एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेंजर्स टू एंश्योर कि ये सारे सिस्टम्स जो हैं वहाँ ऑपरेटिव हो जाएं। तो ये पख्तूनख्वा से भी बुला लेते सर, वहाँ पे तो जो पार्टी है वो है ही एक, उनके लीडर ही क्रिकेटर थे, तो खैबर पख्तूनख्वा से भी बुला लेते किसी को। पॉलिटिशियंस को जरा बाहर ही रखे तो अच्छा है। बट कैन यू थिंक कि खैबर पख्तूनख्वा के किसी शहर में भी कभी मैच हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। हमने अभी KP गवर्नमेंट के साथ या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया या करने जा रहे हैं। वो एक एकेडमी बनाना चाह रहे हैं, लाइक दी NCA, जैसे हमारी नेशनल क्रिकेट अकेडमी है, उस किस्म की गजब की एकेडमी बनाना चाह रहे हैं। वंडरफुल, वेरी गुड। उन्होंने हमें अप्रोच किया है कि एकेडमी हम बना देते हैं, चलाएं PCB उसको,
So we've entered into an MOU Right. कि जी आप एकेडमी बनाएं and we will run it for you. ठीक है। And so we are working closely, जहाँ हमें मौका मिलता है we are doing it. And मैं आपको बता दूँ इंशाल्लाह it's not far कि PSL के मैचेस से हम शुरू करेंगे. We will have the matches in Lahore and Karachi and slowly we will move to the other cities. जहाँ जहाँ हमें सेफ सिटी प्रोजेक्ट का कोई आउटलाइन मिलती है where we can demonstrate कि सिक्योरिटी यहाँ देखिए we can't invite foreigners जहाँ हमें खुद पता है कि यहाँ गड़बड़ हो सकती है. It would be unfair. वो हमारे गेस्ट्स हैं. How can we put them into danger just because कि जी एक प्रोविंस में नहीं क्रिकेट हो रही. अब वहाँ अगर हमें पता है कि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक है या वहाँ की सिक्योरिटी गारंटीड नहीं है. आज मुझे वहाँ की सिक्योरिटी गारंटी करे पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के रेंजर्स और केपी की पुलिस, तीनों मुझे गारंटी कर दें और जिम्मेदारी ले लें, आई विल ट्राई एंड गेट होल्ड अ मैच देयर. मगर अभी वहाँ शायद सिचुएशन ऐसी नहीं है. Right. इट इज क्लोज टू दोज एरियाज जहाँ टेररिस्ट हाइड आउट्स हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. Right. तो बट बिफोर लॉन्ग इंशाल्लाह फरिया बिल्कुल होगा. इंशाल्लाह. कैसे हो सकता है कि पेशावर में ना होगा, पता नहीं मैं करवाऊंगा या कोई और करवाएगा, मगर मैं आपको वादा करता हूँ इंशाल्लाह होगा. राइट. अगेन गुड न्यूज़ है. थोड़ा सा आपके ऊपर जो तनकीद होती है उस पर भी आ जाते हैं. लेट्स कम टू दैट. ये बात इस हवाले से कहा जाता था बहुत ज़्यादा कि, और आपने फिर अपनी छोड़ भी दिया अपना प्रोग्राम जो आप करते थे, कि आपको पोजीशन शायद एज अ जर्नलिस्ट दूसरी नहीं रखनी चाहिए थी. डू यू मिस दैट कि हमने आई डू मिस इट. एक्चुअली कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, इसका ताल्लुक जर्नलिज्म के साथ नहीं है. वो मैं और कुछ काम करता था वहाँ, यहाँ मेरा और मैनेजरियल काम है. बात यह है कि थक गया था मैं. इट्स हार्ड वर्क ओवर हियर. इट्स हार्ड वर्क बीइंग एन एंकर एज यू नो. तैयारी करनी पड़ती. होता ये था कि सुबह से लेके 7 बजे तक मैं यहाँ काम करता था. 7 बजे उठ के मैं जियो जाता था, 12 बजे मैं वहाँ से आता था, थक टूट जाता था. मैं जब वहाँ जाता था तो मेरा सर चकरा रहा होता था, यहाँ की टेंशन्स और यहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं, और फिर वहाँ जाके वो करना, तो मेरी हेल्थ पे उसका असर पड़ रहा था. तो मैंने कहा यार मैं 6 माह की ब्रेक ले लेता हूँ. ऑप्शन ये था कि यहाँ से ब्रेक नहीं ली जा सकती. यहाँ या आप करेंगे या आप छोड़ के चले जाएं. वहाँ से तो मैं ब्रेक ले सकता हूँ ना, जब भी मैं चाहूँ मैं वापस मीडिया जा सकता हूँ. तो मैंने कहा यार मैं मीडिया से ब्रेक ले लेता हूँ, और मैं यहाँ ये थोड़ा सा क्रिटिकल स्टेज आ गई है, कुछ आगे चीज़ें ऐसी आ रही हैं, अनडिवाइडेड अटेंशन. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट conflict of interest. Okay, so it was personal. PSL के ऊपर इस पे भी तनकीद होती रही कि ये मॉडल को इतना वायबल शायद नहीं है, या कोई भी करा लेता तो ऐसे ही हो जाता. नहीं देखिए, देखिए ये मेरे से पहले 2 दफ़ा इसकी अटेम्प्ट की गई, नहीं हो पाया इनसे. जब मैं आया तो मुझे भी यहाँ ये कहा गया कि ये नहीं हो सकता. ठीक. क्यों नहीं हो सकता? 2 वजह. एक सिक्योरिटी सिचुएशन है, कोई नहीं आएगा. दूसरा ये, और अगर पाकिस्तान में नहीं कराएंगे तो फ़ायदा क्या? ठीक है. दूसरा ये कि जी दुबई में भी अगर कराना हो तो हमारे पास मैनेजरियल स्किल्स नहीं है कि हम इसको इतने बड़ी चीज़ बड़े पैमाने पे ऑर्गेनाइज कर लें. तो आउटसोर्स कर दिया, किसी के हवाले कर दिया जाए, बेच दिया जाए. तो पहले पीसीबी ने 2014 में यही कोशिश की. मैं यहाँ था, मुझे इन्होंने कहा हम नहीं कर सकते. मैं चुप कर गया. मैंने कहा अच्छा, अगर मैनेजमेंट कह रही है नहीं कर सकते और इन्होंने करना है तो मैं कौन होता हूँ आके कहना नहीं करेंगे. तो कर लेते हैं. ये कहते हैं आउटसोर्स कर देते हैं. हमने आउटसोर्स कर दिया. हमने यहाँ कमेटी बनाई, सब कुछ किया, और हमने कहा जी बेच दें इसको. 2 पार्टियाँ आई. 2 पार्टियां फाइनेंशियल जो टेक्निकल क्वालिफिकेशंस होती हैं वो पूरी नहीं कर पाई. तो फिर उसको कैंसिल करना पड़ा. वो आउटसोर्स भी नहीं हो सकता था. हालात इतने डाइसी थे जिसे कहते हैं. फिर मैंने कहा अच्छा, अगले साल मैंने कहा बात यह है जी कि अब मैं करके दिखाऊंगा, मुझे इजाज़त दें. तो बोर्ड ने ये कहा कि देखिए आप तो पता है हम खुद नहीं कर सकते, आउटसोर्स भी हमने करने की कोशिश की है, वो भी नहीं हो रहा, तो ये क्यों, इसमें नुकसान हो जाएगा, रहने दें, छोड़ दें, जब इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आएगी तो फिर हम कर लेंगे. फिर मैंने ये कहा जी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ. तो उन्होंने कहा मुझे अच्छा आप गारंटी देते हैं, आप बताएं कितने पैसे चाहिए आपको ये करने के लिए. मैंने कहा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मैं सारे पैसे बाहर से इकट्ठे करूँगा. तो उन्होंने कहा तो हमारा नुकसान हो जाएगा, कितना होगा? मैंने कहा आपका डेले का नुकसान नहीं होगा. अच्छा कोई प्रॉफिट देंगे? मैंने कहा आपको प्रॉफिट भी दे देंगे. बताएं कितनी? मैंने कहा अगली बोर्ड मीटिंग में बताऊंगा. अगली बोर्ड मीटिंग में मैंने कहा जी आपको कोई 4-5 करोड़ की प्रॉफिट दिखा देंगे. हैं इतनी कर देंगे आप? मैंने कहा हम कर देंगे, नुकसान नहीं होगा, पक्की बात है. मैंने कहा पक्की बात, मिनट्स में रिकॉर्ड कर लीजिए जी. वो जनाब मिनट्स में रिकॉर्ड हो गया कि सेठी साहब ये कह रहे हैं. फिर हमने हाथ डाला, हमने कोई नए लोग लिए जिनको पता था, हमने कोई कंसल्टेंसीज की जिनको पता था, उनसे सीखा, उनको साथ लिया. ये जो सारे प्रॉब्लम्स थे वहाँ जाके फिर रिजॉल्व किया. फिर
क्या क्या थी, मैं कहानी लिखूंगा ये सारी। आप सोचे मेरी नींद आराम हुई थी। मैंने कहा अब लोग क्या कहेंगे, हम अनाउंस कर बैठे और कहेंगे यार इन्होंने तो डेट तय नहीं, डेटें अनाउंस कर दी और अभी, और यहाँ के लोग जो थे इस पीसीबी के मैनेजमेंट के अंदर ये सारा गड़बड़ हो रही थी। तो मैं क्या आपको बताऊं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स थे, बिलीव मी। प्रॉब्लम्स के साथ we'll take a break. Keep watching tonight's Feria. एंड वेलकम बैक। ओके, मैच कराना ही मरहला था, लेकिन मैच जब कराएंगे तो जो खेल रहे हैं वो एक अलग चैलेंज था। आई रिमेम्बर आपने मुझे कहा था कि सिलेक्शन में सिलेक्टर से पूछें आप, लेकिन ये जो नई टीम एकदम आ गई है, ये किसका आइडिया था? ये नई टीम बनी है, ये आ नहीं गई है। बनी कैसे है, बनी ऐसे है, इसमें 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं। पहले तो आप देखें, एक पिछले 12 माह में 3 माइलस्टोन्स हमने अचीव किए हैं। पहली माइलस्टोन ये थी कि वी बिकेम नंबर 1 टेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। सेकंड माइलस्टोन फिर चैंपियंस ट्रॉफी। थर्ड माइलस्टोन आपने देख ही लिया कि आप ओडीआईज में भी हम नंबर 1 पे चले गए। ये किसी की तवक्को नहीं थी ये होगा। कैसे हुआ ये? कुछ तो स्टेटिस्टिकल चीजें हैं, ऊपर जाता है को नीचे आता है, मगर पिछले साल में वी बीन प्लेइंग वेरी वेल। ठीक, हाउ इज दैट? आई थिंक इसमें 2 फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि जो फ्रेश ब्लड पीएसएल ने आपको सप्लाई की है, बड़ी मोटिवेशन उन बच्चों में, दे वांट टू प्रूव समथिंग। देखिए जो स्टार्स बन जाते हैं ना, उनको फिर प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, कंप्लेसेंट हो जाते हैं, ठीक है बस अब तो हम स्टार्स हैं, हमें क्या। करोड़पति बन जाते हैं, अरबपति। जो यंगस्टर्स होते हैं उन्होंने प्रूव करना होता है। वो जिस तरीके से लड़ते हैं ना, वो जो बंदा 10 साल क्रिकेट खेलता रहो वो ऐसे नहीं लड़ सकता जो पहले साल या दूसरे साल लड़ रहा हो अपनी प्लेस जमाने के लिए। तो ये फ्रेश ब्लड वाली जो बात करते हैं ना, ये हमेशा सही होती है। फ्रेश ब्लड इज फ्रेश ब्लड। फ्रेश ब्लड अगर टैलेंट ना हो तो उसका क्या फायदा? मगर ये बड़ा डिसीजन था। मगर ये देखिए ना, ये डिसीजन हमने नहीं लिया, ये तो पीएसएल के अंदर फ्रेश ब्लड बाहर आ गया ना। जब उन बच्चों ने जो खेला इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ और देखा कि क्या है ये माहौल, वो माहौल तो आज तक हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने नहीं देखा था, जो कि अब पीएसएल के जरिए इन्होंने गोरों के साथ, दूसरों के साथ बैठ के खेला, ड्रेसिंग रूम शेयर किए, फलसफे शेयर किए, बैटिंग बॉलिंग टिप्स शेयर की। मेड अ बिग डिफरेंस। नंबर 1। नंबर 2, हमने सारी की सारी कोचिंग सारी चेंज कर दी है। ठीक है, आई एम श्योर। लेकिन जो आप रख रखाव की बात कर रहे हैं या जाने दें ये वाली, ये उस पे जब स्पॉट फिक्सिंग का मामला हुआ तब भी हम बड़ा कहते थे पाकिस्तान के साथ ज्यादती है, लेकिन एक तबका शुरू हो जाता है कि नहीं आप पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करें। स्पॉट फिक्सिंग हमने फिर ये देखी एपिसोड, इसको कैसे रोकेंगे? तो देखिए स्पॉट फिक्सिंग के ऊपर स्पॉट हो या मैच हो या जो भी है, उसके ऊपर 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। एक, पाकिस्तान के इस कल्चर के अंदर यार स्पॉट फिक्सिंग में क्या हो गया, मैच का रिजल्ट तो नहीं फर्क पड़ा ना, तो किसी ने 4 पैसे बना लिए, चलो ये ऐसे करके उसको वार्निंग दे दो। कुछ लोगों का ये यार इतना टैलेंटेड लड़का है, इसको तो खत्म ना करो, गलती हो गई छोड़ दो, माफ कर दो, आगे से नहीं करेगा। मैच का तो असर नहीं पड़ा। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि नो, चीटिंग इज चीटिंग, प्रोफेशनलिज्म इज प्रोफेशनलिज्म। ये नेशनल बात हो रही है, ये कोई छोटी मोटी टीम की बात नहीं हो रही है। पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम ये शक्ल दिखा रहे हैं दुनिया को, ये पाकिस्तान की शक्ल है। दुनिया जो एक्शन लेती है इस किस्म की चीज पे, हमें भी वो बेस्ट प्रैक्टिस इस्तेमाल करनी पड़ेगी। राइट, आखिरी सवाल आपसे ये, और आपकी इंटरव्यू के पहले 2 हिस्सों के ऊपर है। आपने हमें बड़ा समझाया कि क्या क्या आपने फिक्स किया है, मिस्टर फिक्स राइट बने आप, लेकिन आपने ये भी कहा कि ना सियासतदान बन सकता है अच्छा चेयरमैन, ना क्रिकेटर बन सकता है तो अच्छा जर्नलिस्ट बन सकता है। ये कैसे? नहीं, बात ये है कि अच्छा सियासतदान अगर उसमें मैनेजेरियल स्किल्स हैं तो बन सकता है, मगर आमतौर पे पार्लियामेंटेरियंस के पास मैनेजेरियल स्किल्स नहीं होते। दे आर लैंडलॉर्ड्स, दे आर मिडिल क्लास पीपल, उनके पास कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजेरियल डिग्रीज नहीं है, मगर हैं भी ऐसे लोग। आई हैव सीन, अब नए नए लोग आ रहे हैं, सेनेट में ऐसे लोग हैं और भी हैं, विच इज गुड। मगर प्रॉब्लम ये आ जाता है कि वो पार्टी पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। इवन अगर वो प्रोफेशनल भी हो तो पार्टी पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। वो नहीं होनी चाहिए यहाँ। मैं जब आया यहाँ तो
यहाँ इतनी भर्तियां हुई हुई थी, ऐसे लगता था ये एक सियासी जमात का हेडक्वार्टर्स बना हुआ है। जब नून लीग की गवर्नमेंट थी तो यहाँ नून लीग का ही हेडक्वार्टर बना हुआ था, भर्तियां हो रही थी। और जब फौज की हुकूमत थी यहाँ तो और भी यहाँ उस किस्म की बात हो रही थी। और जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो यहाँ 2 चेयरमैन जो थे उन्होंने यहाँ भर्तियां कर रहे थे ऑन बेसिस ऑफ पार्टी लॉयल्टीज। वो आके मैंने सबकी छुट्टी कराई। तो अब ये न्यूट्रल चल रहा है, इसको न्यूट्रल ही रहना चाहिए, इसको प्रोफेशनल के हाथ ही रहना चाहिए। जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो यहाँ शौक से नहीं आया था, मगर अब एक काम शुरू किया, इसको ख़त्म करना है। मेरी जो सारी ट्रेनिंग है ये जर्नलिज्म तो बाय प्रोडक्ट है ऑफ दैट। मेरे पास कोई जर्नलिज्म की डिग्री नहीं है फरिया, मेरे पास तो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस की डिग्री है। मैं आई हैव बीन ट्रेन्ड इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एज एन इकोनॉमिस्ट। अच्छा, और मैंने वहाँ पढ़ाया भी है इकोनॉमिक्स। अब बात यह है कि यहाँ भी आई हैव बीन डूइंग माई ओन बिजनेस, सो आई नो द बिजनेस रूल्स, आई नो फाइनेंस, आई नो इकोनॉमिक्स, सो आई एम अ मैनेजरियल मैन। तो मेरे लिए तो मीडिया वाज जस्ट अ शॉक, पैशन। Right. So if I have to define myself, अब मैं define करता हूँ as a media man because a lot of my life has been spent in the media. But I have set up newspapers. So you're saying कि आपका journalism का experience यहाँ कोई काम नहीं आया? बिल्कुल। या आपका finance, economics उसका background था जिसने आपको मदद किया? So और journalist या मैं या कोई और ये ना सोचे बस अगर वो अगर ट्रेनिंग है आपकी तो ये चला सकते हैं। देखिए, यहाँ कोई भी बंदा मेहनत करे, दयानतदारी करे और कॉम्पिटेंस हो और सियासी जमात के साथ कोई तल्लुक ना हो, एज फार एज पॉसिबल इसको न्यूट्रल रखे, ए पॉलिटिकल रखे, तो बिल्कुल चला सकते हैं इसको। मगर अगर उसमें आप ये सारी चीजें मिक्स करेंगे तो फिर यही प्रॉब्लम्स आएंगे जो पहले आते रहे। कोई क्वेश्चन, जब भर्ती ही सियासी है तो फिर कैसे सियासी इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होगी? भर्ती से क्या मुराद? मतलब अगर अपॉइंटमेंट हो रही है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, फिर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं होती। होता ये है कि ये नई जो आइन बनी थी उसके अंदर ये है कि 10 लोग चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं। ठीक है। उनमें से 4 लोग के ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। वो रीजन्स के प्रेसिडेंट्स हैं, जो रीजन से, क्लब क्रिकेट से, डिस्ट्रिक्ट से रीजन, वो इलेक्टेड लोग आते हैं क्रिकेट के। ठीक है। दे आर ऑल्सो मैनेजर्स बट दे आर नॉट क्रिकेटर्स, समटाइम्स दे कैन बी क्रिकेटर्स ऑल्सो। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। दे आर मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। 4 लोग आते हैं रिप्रेजेंटिंग द वेरियस मल्टीनेशनल्स। हबीब बैंक है, यूनाइटेड बैंक है, ये दोनों प्राइवेट सेक्टर में अब उनके लोग बैठे हुए हैं यहाँ। तो इसमें कोई नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ 2 अपॉइंटीज आती हैं आउट ऑफ 10। ठीक है। 8 इंडिपेंडेंट लोग हैं, 2 गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक। आइन ये कहता है कि इन 10 में से कोई भी खड़ा हो सकता है, ये नहीं है जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया उसी को उनमें से एक लेना पड़ेगा। ये पहले ऐसे किया हुआ था, वो चेंज कर दिया। ठीक है। तो अब ये है कि कोई भी बन सकता है। ठीक। तो इसमें बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं। अब मैं